मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जेनिधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम पदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। भगवान श्री पद्म प्रभु को भक्ति से नमस्कार करके जैन रामायण, जो कि रामचंद्र जी पर आधारित है, पद्म पुराण के माध्यम से, जो कि आचार्य श्री रविसेन स्वामी द्वारा विरचित है, व्याख्यान करते हैं। भव्यात्मन हम सबको विदित है, जगत में जो रामचंद्र जी का चारित्र विपरीत प्रदर्शित किया जाता है, हम हमारे बच्चे उसी को सच मानते हैं। हमें इस बात का पता ही नहीं है कि वास्तविक रूप से रामचंद्र जी का जीवन चरित्र क्या था, उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनके समय में हुए रावण हनुमान कैसे थे, सुग्रीव बाली कैसे थे, रावण के भाई भानुकर्ण कैसे थे, हमें पता ही नहीं है। सच बात तो ये है, उनके चारित्र को विपरीत प्रदर्शित किया गया है। वे जैसे नहीं थे वैसा दिखाया गया है। वे तो महापुरुष थे, उनके जीवन अनुकरणीय थे, उनका पवित्र जीवन हम लोगों के लिए बड़ा ज्ञानवर्धक था। इसलिए मेरे मन में आया, क्यों ना इस चतुर्मास के बीच में जैन रामायण के रूप में राम कथा का संचार किया जाए, जो कि हमारे रविसेन स्वामी द्वारा रचित है। उसका नाम है पद्म पुराण। पद्म पुराण, पद्म पुराण। शुरू करूं
इस पुराण को मन में धर उत्साह, सच्चाई का ज्ञान हो, सम्यक हो संचार। प्रकरण चल रहा था महावीर भगवान के जीवन पर। महावीर तीर्थंकर महावीर का गर्भ अवतरण हो चुका है। महाराजा सिद्धार्थ के द्वारा महारानी त्रिशला को स्वप्नों का फल बता दिया गया है और यह कहा गया अंतिम में तुम्हारे मुख में जो उन्नत कंधों वाला सफेद बैल प्रवेश कर रहा था, उसका मतलब समझो तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर बालक पधार चुके हैं। हाँ, स्वर्गों से आकर देवों ने गर्भ कल्याण का महामहोत्सव किया। उनके माता और उनके पिता को अनेकों भेंट प्रदान की। धन्य हैं आप, जो कि आप तीर्थंकर के पिता और आप तीर्थंकर की माँ। कैसा वो अनोखा दृश्य होगा, कैसी वो अनोखी खुशी होगी। 100 नारी 100 सुत को, जनती रहती 100 थोर। तुमसे सुत को जनने वाली, जनती महती कौ है और। तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाली माता तीर्थंकर के मां के अलावा और कौन हो सकती है। तीर्थंकर की मां जगत जननी कहलाती है, क्योंकि जगत को सद्मार्ग देने वाले जिसकी कोख से तीर्थंकर जन्म लेंगे, तभी सौधर्मेंद्र ने अष्ट कुमारियों को स्मरण किया और साथ ही साथ 56 कुमारियों को भी। कहिए स्वामी, आपने मुझे याद किया? हाँ, अष्ट कुमारियों, माता के गर्भ में तीर्थंकर बालक महावीर आ चुके हैं। ध्यान रखना, माता की उत्कृष्ट सेवा करना। ध्यान रखना, माता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माता जगत माता है। स्वामी, आपने जैसे कहा है उससे और अच्छा करके दिखाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 56 कुमारियों, तुम भी यथा योग्य माता की सेवा करना, परचर्या करना। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के पास तक कोई अन्य व्यक्ति ना पहुंच पाए। माता हर तरीके से प्रसन्न रहना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। और सौधर्म इंद्र अपने देवगणों के साथ वापिस स्वर्ग में चला जाता है।
मंगलमयी है घड़ी है प्यारी, माता को सुख देती, माता के जीवन के सारे वो दुख को हर लेती। अरे वाह, माता तो हमेशा प्रसन्न रहती थी। भला जिसके गर्भ में, जिसकी कोख में तीर्थंकर जैसा बालक पल रहा हो, वो माता प्रसन्न चित्त क्यों ना रहे। कभी कभी तो खुद से बातें करती, ओ तृष्णा, क्या तू इतनी भाग्यशाली है कि तूने स्त्री पर्याय में जन्म लेकर के मातत्व भाव को प्राप्त होकर के तीर्थंकर बालक को जन्म देने का पुण्य कमाया है। ऐसा तूने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया होगा जो तू तीर्थंकर की मां बनेगी। फिर कभी मुस्कुराती और कभी पर्यावरण से बातें करती। ओ मौसम, मुझे पता है तू मुझे देख करके लज्जित है, क्योंकि मेरा मौसम तेरे कारण नहीं, मेरे मन का मौसम तो मेरे पुत्र के कारण पवित्र है। वो चांद, मैंने सुना था तू जब निकलता है तो जग खुशी मानता है, जग को तू शीतलता देता है। लेकिन तू आज मेरी बात सुन ले, मेरी कोख में उत्कृष्ट चांद पल रहा है। उसकी शीतलता एक निराली शीतलता होगी। वह चांद जगत के संताप को हरने वाला होगा, जगत के दुख को नष्ट करने वाला होगा। तेरे में कहाँ ताकत है? तू तो रात्रि में भी ठीक से रात्रि संबंधी शीतलता को प्रकट नहीं कर पाता। दिन में जब सूर्य निकलता, और सूर्य, तेरी प्रभा को जगत उत्कृष्ट मानता है, लेकिन तुझे नहीं पता मेरी कोख में वो सूर्य पल रहा है जिसकी प्रभा लोक को प्रदर्शित करेगी, जिसके केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद लोक आलोक प्रकाशमान हो जाएंगे। और टिमटिमाते हुए तारों, तुम्हारे से बात ही क्या करनी, परंतु मेरे पुत्र रतन के उत्पन्न होने पर तुम खुशियां मनाना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। तस्ला कभी हाथ यूं रख करके बैठती, कभी यूं बैठती। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना सुख कैसे प्रदर्शित करूं। आज वह दुनिया की वो सुखी औरत थी जिस औरत को सबसे ज्यादा खुशी अपने मां बनने पर थी। वैसे तो दुनिया की हर मां को मां बनने पर खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशियां तो निराली थी। पुत्र रतन उसके कोख में पल रहा है, उसे पता ही नहीं है। पुत्र रतन वृद्धिगत हो रहा है, मां को पता ही नहीं है। ना मां का पेट बढ़ता है, ना ही अन्य कोई शरीर के ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु पुत्र कोख में वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। ये सब
उस बालक तीर्थंकर का पुण्य है। गर्भ में बालक के आने से पहले ही अष्टकुमारियों ने माता के गर्भ का शोधन किया था और माता के गर्भ में वह बालक जैसे सीप में मोती की तरह विराजमान था। गर्भ में रहते हुए वे बालक महावीर ज्यादा हिलते डुलते नहीं थे और थोड़े बहुत हिलते भी थे तो माता को पता ही नहीं चलता था। माता की खूबसूरती दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, उसने क्या पाया और कितना पाने का भाव था, ये तो माता ही बताती है, वो ही बता सकती है। अष्टकुमारियां दिन रात माता की सेवा करने लगी। उसमें श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, शांति और पुष्टि यथा नाम तथा गुण प्रत्येक देवी ने अपने नाम के गुण माता में स्थापित कर दिए थे। जैसे श्री देवी ने माता के अंतरंग और बहिरंग में शोभा प्रकट कर दी थी। ह्री देवी ने माता के अंदर एक विशेष प्रकार की लज्जा प्रकट कर दी थी। मैं बताऊं, लज्जा स्त्री का विशेष गुण है। जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं होती वो स्त्री नहीं, वो चुड़ैल होती है, राक्षसी होती है। कई बार मैं आपको कहता हूं, आप ऐसे ही साड़ी का पल्लू डाला बाजार में ऐसे चढ़े जा रहे हैं जैसे ताड़का आ गई हो। कभी आप अपने पीछे का फोटो और आगे का फोटो दाएं का बाएं का खिंचवा के देखना, आपको अपने आप पर शर्म आएगी। सुंदरता शरीर दिखाने से नहीं, सुंदरता शरीर को ढकने से है। आप नहीं जानती, आरिका माता जी की सुंदरता सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सुंदरता पाई जाती है आरिका माता जी में। आरिका माता जी का सिर्फ चेहरा दिखता है, 2 हाथ दिखते हैं और 2 पैर दिखते हैं, चरण। इसके अलावा उनके पूरे शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखता। लेकिन आप देखना, आपका पेट भी दिखेगा, पीठ भी दिखेगी, ये भी दिखेगा, पता नहीं क्या क्या दिखेगा। लज्जा नाम का गुण जहां तुम्हारा खो जाता है, आप स्त्रीत्व से गिर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, स्त्री का विशेष गुण है लज्जा। ह्री देवी ने मां के अंदर एक विशेष प्रकार की लज्जा नाम का गुण प्रकट किया। उधर धृति देवी ने माता के अंदर धैर्य, धीरता, गंभीरता प्रकट कर दी। उधर कीर्ति देवी ने माता के अंदर एक स्तुति, ऐसा गुण प्रकट कर दिया कि माता भगवंतों की स्तुति करने में अनेक प्रकार से वो जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति कर सकती थी। संस्कृत हो, प्राकृत हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा में ही अनेक गुणवान शब्दों के द्वारा वो माता प्रभु की स्तुति कर सकती थी। इधर बुद्धि देवी ने मां के अंदर एक विशेष प्रकार का विवेक संचार किया। उधर लक्ष्मी देवी ने माता के अंदर विभूति का संसार कर दिया। माता विभूतिवान दिखने लगी। वैसे ही बहुत विभूतिवान थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी ने उसको और विभूतिवान कर दिया।
इधर शांति देवी ने शांति का और पुष्टि देवी ने पुष्टि का संचार माता के अंदर कर दिया। भव्यात्मन, आप भी चिंतन करना, उस समय माता का वह दृश्य देखते नहीं बनता होगा। माता की वो खुशी उनके अंदर समा नहीं रही होगी। 56 कुमारी देवियां अन्य अन्य प्रकार से माता की सेवा कर रही थी। उसी समय अष्टकुमारी देवी में एक देवी माता से कहती है, मां, हे जगत जननी, तुम्हारे गर्भ में बाल तीर्थंकर महावीर किलोरे कर रहे हैं। आपको भी विदित है, इस समय आपको कैसा लग रहा है? मां मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हे देवी, आज मुझे लग रहा है कि मैं जगत की वह प्रथम नारी हूं जिसको मां बनने से सबसे ज्यादा खुशी है। बहुत सुंदर जगत जननी, आपका उत्तर संतुष्टि करने वाला है। तभी दूसरी देवी कहने लगी, हे माता, जगत में सर्वश्रेष्ठ क्या है? देवी, जगत में सर्वश्रेष्ठ जिन धर्म है। जो व्यक्ति संपूर्ण मिथ्यात्व को छोड़कर के मात्र दिगंबर जिन धर्म की आराधना करता है, वह जीव निकट समय में ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके सदा के लिए अनंत सुखी हो जाता है। बहुत सुंदर माता, संतुष्टिदायक उत्तर दिया आपने। तभी एक दूसरी देवी कहने लगती है, मां, मेरा मन भी आपसे प्रश्न पूछने का हो रहा है। आपको कष्ट ना हो तो पूछ लो। क्यों नहीं देवी, तुम पूछ सकती हो। माता, जगत में उत्कृष्ट रत्न क्या है? हे देवी, जगत में सर्वश्रेष्ठ रतन सम्यक दर्शन है। जो जीव इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करता है, वो जगत में सर्वोत्कृष्ट होता है। बहुत सुंदर मां, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे अपूर्व शांति का अनुभव कराया है आपने। तभी अगली देवी, मां, मैं भी एक प्रश्न कर लूं? क्यों नहीं देवी, तुम भी प्रश्न कर सकती हो। मां, तुम्हारा उत्पन्न होने वाला बच्चा, बालक, जगत के लिए कैसा होगा? अरे देवी, मेरा वह बालक जब उत्पन्न होगा ना, तो जगत को रोशन करेगा। हाँ, वह दीक्षा देगा। तब केवल से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। देवों के द्वारा समोषण की रचना होगी। उस गंधकुटी में विराजमान होकर वह जब को हित करने वाली पवित्र वाणी देगा, जिसका नाम जिनवाणी होगा। उस मां जिनवाणी की आश्रय को प्राप्त करके जगत अपना हित करेगा। मेरा बच्चा, मेरा बालक जगत का हित करने वाला होगा। धन्य मां, धन्य। सच में
आपके प्रश्नों के उत्तर सुनकर के आज हमारा जीवन धन्य और पवित्र हो गया है। माँ, आप धन्य हो, आपका बेटा धन्य है, और धन्य है नगरी जिस नगरी में आपका पुत्र जन्म लेगा। हे जिनिवाणी मारिती तोई जपू दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। गुरुदास सागवानी जनवाणी माता की 9 बार नमोकार।